लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने को पता फिर 12 बज गए हैं। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट कामरान अकमल, जो कि पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर एक्सपर्ट के तौर पर बैठे थे, उन्होंने एक बड़ा ही घटिया सा बयान दे दिया। उन्होंने बड़ी घटिया सी एक कमेंट्स की। हमारे गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए उन्होंने कहा कि 12 बजने वाले हैं। लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने को पता फिर 12 बज गए हैं। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। और इस बयान के बाद काफ़ी विवाद हो गया सोशल मीडिया पर। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं हरभजन सिंह। बहुत ही बेतुका बयान और बहुत ही एक बचकानी हरकत, और ऐसी हरकत जो मतलब एक नालायक कर सकता है। इसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनके जितना मुंह लगो अपने आप को ही हम नीचे गिराएंगे। ये तो समझदार तो लोग हैं नहीं कि जिसके बारे में हम बात करें। तो कामरान अकमल क्रिकेटर होने के नाते या फिर एक वैसी इंसानियत के तौर पे उसको ये समझ चाहिए कि किसी भी कौम के बारे में, रिलीजन के बारे में, किसी के भी रिलीजन के बारे में अब शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है और उसका मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और पहले तो मैं कामरान अकमल को ये भी पूछना चाहूँगा कि तुम्हें सिखों की हिस्ट्री पता है? सिख कौन होते हैं और सिखों ने क्या क्या काम किए हैं आपकी कौम को बचाने के लिए, आपकी माताओं को, बहनों को, सबको बचाने के लिए। तो ये जो आप बोलते हो कि 12 बज जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये मजाक का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा उनसे पूछिए जो आपके पूर्वज थे कि 12 बजे सिख हमला बोलते थे उन मुगलों के ऊपर और वहां से आपकी माताओं को और बहनों को छुड़ा के लाते थे। तो ये बकवास करनी बंद करें और अपने आप से काम रखिए, हमारे इसमें दखलंदाजी मत करिए और ऐसा दोबारा टिप्पणी करने की कोशिश भी मत करिए। नहीं, चलिए माफ़ी मांग ली, ये अच्छी बात है कि बड़ी जल्दी समझ आ गई और समझदारी इसी में है कि आपने माफ़ी मांग ली है। बट दोबारा कभी किसी भी सिख या किसी भी रिलीजन को आप ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करिए, कि धर्म जो है ना सबके लिए अपना अपना धर्म बहुत ऊपर है। हम सब धर्म का सत्कार करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो। सब हम एक दूसरे के धर्म का अगर सत्कार करना जानते हो तो फिर ये सारे मसले जो है ना, ये बहुत ऐसे मसले हैं कि किसी को भी भड़काने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब धर्मों का जो है वो सम्मान करिए आप। हरभजन सिंह, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, मेरी आवाज़ आप तक अगर पहुंचे, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी आप एग्रेसिव होने का नाटक कर रहे हो, वरना आप ही हो जो इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ दोस्ताना दिखाते हो, भाई बताते हो उन्हें। कपिल शर्मा शो में जाकर शोएब अख्तर के साथ आप भाईचारा बताते हो। आप भूल जाते हो कि इस पाकिस्तान का इतिहास क्या है। आज आप उन्हें सिखों का इतिहास बता रहे हो, जो नौटंकी कर रहे हो। क्या आप भूल गए पाकिस्तान का इतिहास? क्या आपको नहीं मालूम कि आप उन्हें इज्जत देते हैं और बदले में वो हमें क्या देते हैं? जख्म देते हैं, जख्म, कभी बातों से, कभी गोलियों से। 4 जून को जब वहां इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और देश में प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, तो वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमारे 12 लोगों की हत्या करके चले जाते हैं। और आप जब किसी न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलते हैं तो आप उनके साथ गले मिलते हैं, होटल के कमरों में साथ में खाना खाते हैं। और अभी आप ये नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, सिखों के लिए बोला है। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। चाहे कोई सिंगर हो पाकिस्तान का, यहां आता है, इज्जत कमाता है, पैसे कमाता है और पाकिस्तान जाकर भारत के लिए जहर उगलता है। ये भूल गए आप? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए युवराज सिंह को, शर्म आनी चाहिए वीरेंद्र सहवाग को। क्योंकि आपको देखा गया है अलग अलग टीवी कार्यक्रमों में, कभी शाहिद अफरीदी तो कभी शोएब अख्तर के साथ आप भाईचारा दिखा रहे होते हैं। यहां तक कि कहते हैं भाई है हमारा। अरे अगर वो भाई होते तो गद्दारी नहीं करते, पीठ पे छुरा नहीं भोंकते। अरे अगर वो भाई होते तो हमारी पीठ पर छुरा नहीं भोंकते। क्या शर्म नहीं आती है आपको
क्या दिल में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता जब आप इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिलते हैं, तब क्या भूल जाते हैं कि इन्होंने कितनी बार हमारे पीठ पर खंजर भोंका है? क्या भूल जाते हैं कि जब शहरों में हमारे बम फटा करते थे? क्या भूल जाते हैं कि हमारे सैनिकों के मृत शरीर के साथ इन्होंने क्या व्यवहार कर रखा है? क्या भूल जाते हैं कि पुलवामा में हमारे सैनिकों को पूरे बस के बस उड़ा दिए जाते हैं? क्या भूल जाते हैं कि हमारे सोते हुए सैनिकों पर हमले किए जाते हैं इनकी तरफ से? अगर आपको ये बातें याद होती तो आप जैसे क्रिकेट खिलाड़ी इनके साथ गले में हाथ डालकर नहीं घूमते, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे कोई और हो। इसलिए हरभजन सिंह इस तरह के नाटक करना बंद करें और मुंह बंद करके चुपचाप पैसे कमाओ, क्योंकि आप लोग सिर्फ पैसे के यार हो। किसी टीवी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, आप मना भी कर सकते हो कि अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप मना कर सकते हो, लेकिन आप मना नहीं करते क्योंकि आपको पैसों से प्यार है। आज उस जाहिल कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह के लिए 2 शब्द कह दिए तो आपको मिर्ची लग रही है, और पता नहीं मिर्ची लग भी रही है या मिर्ची लगने का दिखावा कर रहे हो, आप नौटंकी कर नाटक कर रहे हो आप कि हमें बहुत बुरा लग रहा है। आप जो उन्हें मुगलों का इतिहास याद दिला रहे हो, खुद आप इनका इतिहास तो जान लेते कि जब हमारे प्रधानमंत्री बस लेकर लाहौर पहुंचते हैं तो बदले में ये हमें कारगिल देते हैं, और आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि वो आपके तारीफें करेंगे? इतिहास गवाह है कि समय समय पर इन पाकिस्तानियों ने हमारे पीठ पर खंजर भोंके हैं। हमने इनके लिए दोस्ती दिखाई है जब जब इन्होंने कभी अल्फाजों से तो कभी गोलियों से उसका जवाब दिया है। ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटरों से आप गले में हाथ डालकर घूमते हो, उन्हें अपना दोस्त और अपना भाई बताते हो। शर्म करो हरभजन सिंह, शर्म करो।